अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो डीएचए फ़ेज़ 4 में अब तक की जाने वाली डेवलपमेंट, प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, साथ ही साथ नॉन डेवलप सेक्टर्स में हालिया दिनों में की जाने वाली सेल एंड परचेज़ और इन सेक्टर्स का फ्यूचर क्या है, कब तक यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी। साथ ही साथ जैसा कि हमने सुन रखा है कि सेक्टर ए, बी और सी को जल्द पोजीशन मिलने वाली है। सो आज की वीडियो, जैसा कि मैं इस वक्त एक हाइटेड लोकेशन पे मौजूद हूँ, जहाँ से मकसद एक ओवरऑल आपको व्यू प्रोवाइड करना है, और ये बेसिकली डीएचए फ़ेज़ 4 के साथ अटैच गुलशनाबाद का एरिया है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आज की वीडियो में हम सेक्टर टू सेक्टर स्ट्रीट्स में चल के आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट किस स्टेज पर है, ताकि हमें डेवलपमेंट का एग्जैक्ट आइडिया हो सके। इसके साथ साथ सेक्टर ए, बी और सी में राइट नो इन्वेस्टर और प्लॉट्स ऑनर के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनती है, इस पर मेरा एक अपना ओपिनियन है जो कि मैं चाहूँगा कि आपके सामने रखूँ। बेशक आप इससे इत्तेफाक करें या ना करें, सो इस पर भी बात होगी। आज की वीडियो क्योंकि सेक्टर्स में जाके आपको डेवलपमेंट दिखाना मकसद है, सो मैं आज बाइक पर हूँ और वीडियो थोड़ी बहुत शेक हो रही है, तो इसके लिए माजरत। हम सबसे पहले सेक्टर सी में जाएंगे क्योंकि मेरी करंट लोकेशन के ये ज़्यादा करीब है और हाइट पर भी है। सो सेक्टर सी, जो कि डीएचए फ़ेज़ 4 का सबसे बेस्ट सेक्टर कंसीडर किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाइटेड लोकेशन। और इसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली ये हाइट स्ट्रीट नंबर 10 से ऑनवर्ड 11, 12, 13 और 14 में बनती है, और इसमें भी स्ट्रीट नंबर 11 और 12 सबसे ज़्यादा हाइट पर हैं। सो राइट नो मैं इस वक्त सेक्टर सी की स्ट्रीट नंबर 11 में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप डेवलपमेंट देख सकते हैं। स्ट्रीट्स लेवल पे काम आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसकी लेवलिंग की जा चुकी है, सीवरेज सिस्टम आलमोस्ट कंप्लीट है। क्योंकि सेक्टर सी हाइटेड लोकेशन बनती थी, यहाँ बहुत ज़्यादा कटिंग की गई, जिस पर शायद सबसे ज़्यादा टाइम लगा, और यही वजह है कि सेक्टर सी में हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं ये सेक्टर ए के मुकाबले में अभी थोड़ा पीछे है। जैसा कि मैंने पहले बात की कि यहाँ लैंड लेवलिंग का काम किया गया आलमोस्ट, जो कि कंप्लीट कर लिया गया है। इसी तरह स्ट्रीट्स में बजरी और हम लेवलिंग का काम भी देख रहे हैं, जो कि आलमोस्ट 80% हो चुका है। सीवरेज डाल दी गई है, वाटर टैंक का काम आलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुका है। सो आगे चल के जब हम सेक्टर ए में आपको काम दिखाएंगे तो एक कंपैरिजन भी आपके सामने होगा कि वहाँ क्योंकि लैंड लेवलिंग का काम मुकम्मल हो चुका था और वहाँ पे लैंड लेवलिंग भी कम थी, इसलिए सेक्टर ए के अंदर आपको डेवलपमेंट सेक्टर सी के मुकाबले में ज़्यादा नज़र आती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सेक्टर सी जितना भी हाइट का एरिया है, इसकी सराउंडिंग में रिटेनिंग वॉल बेहद ज़रूरी थी, और सेक्टर सी की रिटेनिंग वॉल पे काम शुरू हो चुका है। वो जिस वक्त मैं सेक्टर बी में पहुंचूंगा तो आपको दिखा सकूंगा। इस वक्त मैं क्योंकि एक हाइटेड लोकेशन पे मौजूद हूँ, और यहाँ से अस्करी 14 के लिए जो रोड निकाला जा रहा है उस पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ ये जो पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है, बेसिकली ये अस्करी 14 का सेक्टर सी है, और ये सेक्टर ए के पीछे जो साथ साथ आपको एक हाइट और पहाड़ नज़र आ रहा है, बेसिकली ये डीएचए फ़ेज़ 4 का रिज़र्व्ड एरिया है, और यहीं से एक रोड जिसके ऊपर काम किया जा रहा है उसे जाके डीएचए फ़ेज़ 4 के मेन बुलेवार्ड के साथ अटैच कर दिया जाएगा। सेक्टर सी में करंट प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे बात की जाए तो यहाँ पे 170 से लेके 220 तक आपको प्लॉट मिल जाता है। जैसे जैसे ये एरिया अपनी पोजीशन के करीब पहुँचेगा, यहाँ पे प्राइसेस में मज़ीद 2 to 3 मिलियन का इजाफा एक्सपेक्टेड है। इसका कंपैरिजन आप डीएचए 1, 2 और 3 की करंट प्राइसेस को देखते हुए कर सकते हैं। इसके साथ साथ डीएचए फ़ेज़ 4 को जैसे ही बैरिया के साथ अटैच किया जाएगा, जिस पे काम शुरू हो चुका है, तो प्राइसेस में मज़ीद इजाफा मुमकिन है। ओवरऑल डीएचए फ़ेज़ 4 में अगर देखा जाए तो पिछले 6 माह में यहाँ प्राइसेस में तकरीबन 7 to 9 मिलियन का
इजाफा देखा गया। इस वक्त ये चीज़ समझने की है कि इन्वेस्टर और एंड यूज़र के लिए ये अट्रैक्शन छोड़ना बेहद ज़रूरी है। मेरा कहने का मकसद कि ये टाइम सेलिंग का है और एक कुशन जो कि इस वक्त DHA फेज़ 4 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ एंड यूज़र जिन्होंने यहाँ पे आके घर बनाना है उनके लिए छोड़ना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर जैसा कि होता है प्राइसेस अपनी पीक पे पहुँच के मार्केट में इन्वेस्टर के लिए तो अट्रैक्शन वैसे ही ख़त्म हो जाती है, उसके साथ साथ प्लॉट्स को अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे सेल करना भी मुश्किल हो जाता है। सेक्टर C की हाइट पे खड़े होकर DHA फेज़ 4 की नॉन डेवलप लैंड भी देखी जा सकती है। यहाँ फ़िलहाल कोई काम स्टार्ट नहीं किया गया और ना ही इस बारे में कोई न्यूज़ है कि यहाँ कब तक काम शुरू होगा। इस पे हम मज़ीद भी आगे चल के बात करेंगे। इस वक्त हम सेक्टर C स्ट्रीट नंबर 10 में मौजूद हैं और ये वो जगह बनती है जहाँ सबसे ऊंचा पहाड़ था, लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रीट लेवलिंग पे काम पहुँच चुका है। यहाँ से हम आपको मज़ीद सेक्टर C चल के दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त स्ट्रीट नंबर 6 में मैं पहुंच चुका हूं और यहां आप देख सकते हैं कि सीवरेज पाइप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं। इसके साथ साथ गैस, वाटर और बाकी जितनी भी केबल्स बिछाई जाती हैं उनके भी बड़े बड़े रोल हम यहां पे देख सकते हैं। ओवरऑल ये एक मोमेंटम हमें नज़र आ रहा है जिससे पता चलता है कि DHA फेज़ 4 सेक्टर A, B और C में काम तेज़ी से अपनी कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं इस वक्त सेंट्रल बुलेवार्ड पे मौजूद हूँ। यहाँ से हम सेक्टर A की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रोड की कारपेटिंग का काम शुरू हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। मैं इस वक्त सेक्टर A स्ट्रीट नंबर 9 में खड़ा हूँ। यहाँ पहुँच के बेसिकली आपको पता चलता है कि DHA फेज़ 4 में काम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस वक्त दोपहर के 2 बजे और ज़्यादातर मशीनरी हालांकि रुकी हुई है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्ट्रीट्स को कारपेट किया जा रहा है। उसके अलावा बैक साइड जो रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है उस पर भी काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल यहाँ पे काम की सूरत हाल देखते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि जो कमिटमेंट हम सुनते आ रहे हैं कि दिसंबर तक DHA में पोजीशन दे दी जानी है। सेक्टर A यकीनन वो पहला सेक्टर होगा जिसे हम सबसे पहले और शायद दिसंबर तक कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं। सेक्टर A की मज़ीद डेवलपमेंट हम आपको स्ट्रीट्स लेवल पे भी चल के दिखाते हैं। करंटली हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइसेस इस वक्त 170 से लेके 210 तक देखी जा रही हैं। इसमें मज़ीद पोजीशन के करीब करीब यकीनन 2 to 3 मिलियन के इंक्रीज़ की गुंजाइश भी बनती है। और जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि यहाँ भी वही सूरत हाल है कि ये बेस्ट टाइम है एज़ पर माई ओपिनियन कि आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि प्राइसेस जिस वक्त अपनी पीक पे पहुंचती हैं तो इन्वेस्टर ऑलरेडी क्विट कर चुका होता है और आपके पास जो बायर रह जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एंड यूज़र बचता है जिसने वहाँ पे आके घर बनाना है। और जिस वक्त प्राइसेस अपनी पीक पे पहुंचती हैं तो उस टाइम पर फिर आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस के साथ उसको आसानी के साथ सेल नहीं कर सकते, फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने इसके ऊपर भी बात की कि ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियन का इसके ऊपर हक रखते हैं। DHA फेज़ 4 के अंदर इस वक्त क्योंकि डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं और लोग प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्राइसेस के अंदर मज़ीद एक मुनासिब इंक्रीज़ की अट्रैक्शन बाकी है। दिस इज़ दी बेस्ट टाइम, जो कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ये मेरा ओपिनियन है। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और सेक्टर A की आपको स्ट्रीट्स चल के दिखाता हूँ। इसके साथ साथ सेक्टर A के ऊपर बात की जाए तो सेक्टर A ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत सेक्टर है। गो कि ये सेक्टर C से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन इसकी बहरहाल अपनी एक हाइट है और बहुत ही खूबसूरत सी हाइट है।
यहाँ टोटल लैंड सॉलिड है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे कटिंग की गई है और यहाँ पे हम स्ट्रीट्स के अंदर इस वक्त देख रहे हैं कि दोनों जानिब जो ब्लॉक्स लगाए जाते हैं वो भी पहुँच चुके हैं। उसके साथ साथ सेक्टर ए की बैक साइड जहाँ पे रिटेनिंग वॉल बनाई जानी है उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। वाटर टैंक ऑलरेडी इसका कंप्लीट था। सो हम देख रहे हैं कि जहाँ पर स्ट्रीट्स लेवल पे काम पहुँच चुका है और उसको कारपेट किया जा रहा है, तो सेक्टर ए यकीनन बहुत जल्दी अपनी कंप्लीशन के करीब होगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आपको सेक्टर बी की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ की डेवलपमेंट चल के दिखाते हैं। राइट नाउ मैं सेक्टर बी में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट्स के लिए जो क्रश होती है उसको जो मिक्स किया जाता है वो यहाँ पे हो रहा है। उसके साथ साथ सेक्टर बी, जैसा कि ये सेक्टर वैसे तो मेन बुलेवार्ड के साथ साथ चलता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बैक साइड पे सवां रिवर बनता है और इसी वजह से यहाँ पे जो है वो फिलिंग का काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इस ब्लॉक के ये दो ड्रॉबैक होने की वजह से यहाँ पे प्राइसेस का भी उसी हिसाब से डिफरेंस मौजूद है, यानी कि सेक्टर ए और सी के मुकाबले में यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी कम है। मेन बुलेवार्ड के साथ साथ तो आपको 180 और 190 के दरमियान ही प्लॉट मिलता है, जबकि थोड़ा सा बैक साइड के ऊपर आपको 155 से लेके 170 के दरमियान यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने बात की कि सेक्टर बी को जो दो ड्रॉबैक मिलते हैं, एक तो सवां रिवर का, दूसरा फिलिंग का, लेकिन ये मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल साथ साथ चलता है, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ सेक्टर बी के साथ क्योंकि जो ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि बैरिया फेज़ 8 के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो अप्रोच वाइज अगर देखा जाए तो सेक्टर बी को सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि बहुत करीब होगा ये। सो उसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है और वो चल के आपको दिखाता हूँ। राइट नो मैं ब्रिज साइट पे मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा दिया गया है साइट फॉर DHA ब्रिज फेज़ 4 और ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि जो सेक्टर सी है और जो उसकी हाइट वाला एरिया है, जो मैंने पहले बात की थी कि उसकी रिटेनिंग वॉल के ऊपर काम शुरू हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी रिटेनिंग वॉल बड़ी तेज़ी के साथ कंप्लीट की जा रही है। सेक्टर ए, बी और सी ओवरऑल डेवलपमेंट मुमकिन टाइम, इसकी जो डिलीवरी का मुमकिन टाइम है उसका अंदाज़ा आप इसकी डेवलपमेंट देख के खुद लगा सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं DHA फेज़ 4 के नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ और वो इतनी बात करना चाहता हूँ कि हालिया दिनों के अंदर जो ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल्स थी उनके अंदर जो यहाँ पे ट्रेडिंग देखी गई और जो प्राइसेस थी वो 90 लाख से लेकर एक 20, एक 30 तक जो है वो डिमांड की जा रही थी। देखें, ये एक ट्रेडिंग है और ये एक बिज़नेस जो है वो डिफरेंट बिज़नेस है, इसको हर बंदा नहीं कर सकता। ये चीज़ समझने की है कि फ़ाइल्स के अंदर बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए और इस वक्त मार्केट के अंदर ये फ़ाइल्स जो हैं वो इनकी जो ट्रेडिंग है, इसकी जो मार्केट है वो स्लो डाउन हो चुकी है और जिन लोगों ने हालिया दिनों के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट की वो अब इस इंतज़ार में है कि उनको उनकी फ़ाइल का कोई अच्छा रेट मिले। सो ओवरऑल ये इसी तरह ही है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि जिन लोगों ने इन फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी दिल आज़ारी होती है। वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।